Students, the question says match the list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below the list. ओके तो हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को. पी क्यू आर एस हमें लिस्ट 1 में दे रखा है, उनको 1 2 3 4 से मैच करना है लिस्ट 2 से. तो सबसे पहले 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं. पी देखते हैं पी में क्या दे रखा है. चलिए तो पी में हमें दे रखा है ये ITF का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है. तो देखो ध्यान से देखें, हमने क्या करा सबसे पहले इस वाली क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया लेट दिस बी अल्फा, तो ये भी अल्फा बन जाएगा राइट. इस साइन इनवर्स वाई को बोल दिया बीटा, तो ये भी बीटा बन जाएगा राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है कि 10 अल्फा इक्वल टू वाई और साइन बीटा इक्वल टू वाई. तो देखो ये क्या बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा अपॉन कॉट ऑफ बीटा प्लस टेन ऑफ बीटा. ये बात समझ में आता है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 टू द होल पावर 1/2. चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो 10 अल्फा का वैल्यू हमें पता है 10 अल्फा इक्वल टू वाई, तो y अपॉन 1 डेट इज ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया. ट्राइंगल बनाएंगे तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी. cos अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. साइन अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इतना हो जाएगा राइट. चलिए अब ऐसे ही हमें साइन बीटा की वैल्यू पता है y, तो y अपॉन 1 दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेनस. फिर ट्राइंगल बनाया तो कॉट बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो y, बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो 10 बीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो ये सारी वैल्यूज हमने जो कैलकुलेट करी है यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं. तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर कॉस अल्फा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू साइन अल्फा है वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपॉन कॉट बीटा कितना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ये 10 अल्फा लिख दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई टू द पावर 4 टू द होल पावर 1/2 राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इफेक्टिवली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर डेट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये तो पूरा न्यूमरेटर बन गया. डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 टू द पावर हाफ. वो तो चलता ही रहेगा. ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया राइट. तो ये बन क्या रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4. ये कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 टू द होल पावर हाफ, तो ये कैंसिल हो गया y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4, तो 1 टू द पावर हाफ डेट इज 1. तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके 1 बन रहा है. इट मींस p विल मैच विद द लिस्ट 2 में किससे मैच होगा 4th से मैच होगा, तो p जो है 4th से मैच हो रहा है. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं Q में हमें क्या दे रखा है. Q में हमें दे रखा है cos x प्लस cos y इक्वल टू माइनस cos z, ऐसा लिख सकते हैं. cos z को अपन राइट हैंड साइड पे लेके चले गए. सिमिलरली sin x वाले में वैसे ही करा अपन ने, sin x प्लस sin y इक्वल टू माइनस sin z लिख दिया. इसको 1 बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया. हमने क्या करा इसको 1 को स्क्वायर करा और 2 को भी स्क्वायर करा और दोनों को ऐड कर दिया. तो देखो क्या बनेगा, ये स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y. फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करने पर ये आएगा.
राइट हैंड साइड पे इससे क्या आएगा, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब राइट हैंड साइड के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आएंगे कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। तो ये कितना बन रहा है, ये तो 1 बन गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, तो 1 + 1 2 हो गया। बाकी इन दोनों में से अपन ने 2 कॉमन लिया तो कितना बच रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ गया, तो आइडेंटिटी बन गई cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, दैट इज cos ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -12। आ रही बात समझ में। अब इसको cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 निकालना है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -12। तो ये बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस 1 y बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4। ये बात समझ में आ गई। तो cos ऑफ x माइनस वाई बाय 2 का क्या वैल्यू आ रहा है, +-1/2। सो हमसे cos ऑफ x माइनस वाई बाय 2 पूछा है, तो अगर लिस्ट 2 में चेक करें तो ये थर्ड से मैच करेगा, राइट, तो -1/2 तो दे नहीं रखा, तो Q मैचेस विद 3। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं R में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें sec x का पॉसिबल वैल्यू पूछा गया है। तो अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्या करा, cos वाले टर्म को cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू cos 2x, तो cos 2x वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया और cos 2x कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स माइनस cos ऑफ π/4 प्लस एक्स, और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके चला गया। तो उसमें क्या करा अपन ने, साइन एक्स साइन 2x इंटू सेक एक्स, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो बचेगा कितना, cos x माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया। चलिए इसमें अपन ने क्या करा, आइडेंटिटी लगा दिया, cos ऑफ a माइनस बी दैट इज cos a cos b, तो कितना बन जाएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये बन जाएगा, माइनस यहाँ पे बनेगा cos a cos b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन a साइन b, ठीक है, इक्वल टू साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x cos x इंटू सेक एक्स एज इट इज, और बाकी सारा पार्ट एज इट इज कॉपी कर दिया। तो cos x बाय √2 और ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो बन क्या रहा है इफेक्टिवली, ये √2 साइन x और cos 2 थीटा को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको फैक्टराइज करके cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, ये अपन लिख सकते हैं cos 2 थीटा को, और ये दोनों को मिलाया तो 1 बन जाएगा, तो 2 साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए, और यहाँ से ये तो कैंसिल हो ही रहा है, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, ये √2 बच जाएगा। फिर हमने क्या करा, सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके साइन x इंटू cos x माइनस साइन x कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, cos x प्लस साइन x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, साइन x इक्वल टू 0, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, या फिर cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2। आ रही बात समझ में, साइन x इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू n पाई, ये आ रहा है यहाँ से केस, इसका मतलब tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू अगर जनता सोल्यूशन लिखे तो n पाई प्लस π/4। यहाँ से हमने क्या करा, √2 से डिवाइड करा पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा, अब 1/√2 को बोल दिया cos ऑफ π/4, तो ये बन गया cos ऑफ x माइनस π/4, राइट, इक्वल टू 1।
तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आ रही है। अब मुझे sec x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर ध्यान से देखें sec x का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, sin x जब 0 होता है तो cos x 1 या -1 होता है, तो cos x 1 या -1 होगा तो sec x भी ±1 ही होगा। तो ये इससे केस से तो ये आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं sec ऑफ n पाई इज +-1। चलिए अब इस वाले केस से देखें कि अगर x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4 होगी तो अपना sec की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, sec की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो इसमें अगर n जो है इवन रहेगा तो ये sec ऑफ पाई बाय 4 डेट इज √2 बन जाएगा। अगर n ऑड रहेगा तो ये माइनस sec ऑफ पाई बाय 4 बन जाएगा, जो कि -√2 होगा। तो अगेन दो पॉसिबिलिटी आ रही है, +-√2। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट केस देखते हैं कि sec ऑफ, इसका जनरल सोल्यूशन आया हमारे पास 2n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये बनेगा sec ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स √2 बन जाएगा। चलिए तो sec की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है +-1 +-√2। अब अगर आप लिस्ट 2 में चेक करें तो दो चीजें दिख रही है, √2 और 1। बट अगर आप √2 और 1 दो पॉसिबिलिटी आ रही है sec x की, लेकिन अगर कोड में देखेंगे तो कोड के हिसाब से ओनली क्या हो रहा है, √2 वाला ही कोड में ऑप्शन दे रखा है। तो इट मीन्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x इज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x इज √2। इट मीन्स r किससे मैच हो रहा है भाई, r जो है 2 से मैच हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि इनवर्स का इक्वेशन दे रखा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cot sin इनवर्स √1 - x² इक्वल टू sin tan इनवर्स x√6, राइट। हमने सबसे पहले क्या करा, थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोल दिया मैंने, तो ये बन जाएगा cot ऑफ अल्फा, और इसको बीटा बोल दिया तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बीटा, राइट। अब देखो यहां से साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, √1 - x², और tan बीटा का वैल्यू x√6 आ गया, राइट। अब साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से क्या cot अल्फा निकाल सकता हूं, cot अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो √1 - x² हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा इसका, x हो जाएगा। चलिए अब यहां से tan बीटा भी इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन बीटा कैलकुलेट करना है, साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना बन जाएगा, 6x² + 1। तो ये वैल्यूज उठा के अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या बनेगा, x अपॉन √1 - x², साइन बीटा है x√6 अपॉन √6x² + 1। सो यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, ये कैंसिल कर दिए, और फिर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो बनेगा 6x² + 1 इक्वल टू 6 × 1 - x²। तो बन रहा है 12x² इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास ±√5/12, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ±√5/3 × ½ राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करेंगे लिस्ट 2 में, तो लिस्ट 2 में ये 1 से मैच हो रहा है। इट मीन्स S पार्ट जो है वो किससे मैच होगा भाई, S मैचेस विद 1। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब अपन देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कोड पे चलते हैं, करेक्ट कोड क्या होगा, P4 से मैच हो रहा है, Q3 से हो रहा है, R2 से हो रहा है, S1 से हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी। थैंक यू।